मैं कहता हूं, जब मैंने मना किया था, पाबंदी लगाई थी तानिया की पढ़ाई पर, तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं? जब पूरा खानदान इस बात में मुत्तफिक है कि तानिया डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करेगी तो नहीं करेगी, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है क्या? आई थी समझ में ये बात, मगर मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी शौहर जिंदा नहीं है और मेरी औलाद मेरे कहने में नहीं है। आप लोग खुदा के वास्ते हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, या ऐसा करें कि तेल छिड़ककर हम तीनों को आग लगा दीजिए और किस्सा तमाम कीजिए। तो ऐसा ही होगा। अगर तुम तीनों माँ बेटियां बेहयाई और बेशर्मी से बाज ना आई तो ऐसे ही होगा। किसी जोम में ना रहना। लो भाई, खैर से आ गई सारी बेहयाई की हदें पार करके। वहां जो है ना, उधर लड़कों के साथ चिपक कर बैठी होगी और पर्चा हल कर रही होगी। इसका पर्चा तो मैं हल करवाता हूं। इधर आ, इधर इधर आ। दो उल्टे हाथ का एक बेहया कमबख्त। घर का कानून, घर की इज्जत किसी का पास ही नहीं है। तुम क्या समझ रही थी हैं कि तुम एंट्री ड्रेस देकर जो है तुम्हें पढ़ाई करने की इजाजत मिल जाएगी? इसकी टांगे तोड़ के ना कमरे में बैठा दो। नहीं ये चल सकेगी और नहीं घर से बाहर निकल के घर की इज्जत को नीलाम करेगी। अरे मैं तो कहती हूँ कि कल ही के कल जाहिर से निकाह पढ़वा दो, इस कमरे से उस कमरे में रुखसत कर दो इसको, और वो खुद ही इस पे पाबंदियां लगा देगा। भाभी, आखिरी बार कह रहा हूं, इसे अपनी जबान में समझा लो, वरना फिर डंडे की जबान में समझाना पड़ेगा। वाह भाई वाह, अक्कड़ देखिए। तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? डॉक्टरी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। गरीब के बच्चे बड़ा अफसर बनने के सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। तो अम्मी, सलमान चाचू भी तो इसी घर में पल बढ़ के बड़े डॉक्टर बने थे। वो कमीना अपने बाप की कमाई के ऊपर पल के डॉक्टर बना है। तुम्हारे बाप की तरह पहली फुर्सत में उसका बाप मरमराने गया था। तो अम्मी नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है, ऐसा कौन सा मैंने गुनाह कर दिया जो ताया जान मुझे बेहयाई के ताने देते रहते हैं? उनकी खुद की बेटी वो पार्लर जाती है, फैशन करती है, इधर उधर घूमती रहती है, उस पर तो कोई शरई पाबंदियां लाजिम नहीं है ना। मुझ पर क्यों ये सब होता रहता है? मैं तो कल के खुदा की खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे ही खल के खुदा की खिदमत करना चाहती हूँ। एक दूंगी कान के पीछे। इस घर में 2 रोटी खाने के लिए हमें गुलामी करनी पड़ती है और तुम्हें खल के खुदा की खिदमत की सूझ रही है। अरे ये क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें कि तुम एक यतीम बच्ची हो? तुम्हारे मुस्तकबिल का ठेका जो है तुम्हारे ताया ने लिया हुआ है। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए ये जिंदगी जैसे तैसे काट लो और मुझे भी काटने दो। अगले जहां में जाके इन सब ठेकेदारों के गले पकड़ना और बदले लेना जितने चाहो, लेकिन इस वक्त डॉक्टरी का नाम लेना छोड़ दो। चाय यहाँ तमाशा लगा हुआ है और तुम्हें चाय की सूझ रही है? अब बना कर लेकर आई हूँ तो पी लीजिए। मैं खून के आंसू पी रही हूँ और तुम मुझे चाय पिला रही हो? परे हटो। क्या हुआ इनको? अब रिस्क को तो जाया नहीं करना चाहिए ना। तुम्हें इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? 2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा टेस्ट भी खत्म हो गया। रोल नंबर स्लिप गुम गई है मेरी। स्लिप गुम गई? कैसे? गुम नहीं गई है, मतलब चोरी हो गई है। चोरी हो गई? ये सब कुछ कैसे हुआ है, जरा बताओगी मुझे? यार एक तो मैं इतनी परेशान हूँ ऑलरेडी, तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हें हर डिटेल बतानी जरूरी है क्या? परेशान हूँ यार मैं। अच्छा, बहुत मेहनत से मैंने चाय बनाई है, ये लो चाय पियो। तानिया, क्या हुआ ये सब कुछ, मुझे बताओ ना। अच्छा चाय पी लो। तानिया,
चाय पियो। इसे यहाँ रख दो। आ गए बेटा, आ जाओ। क्या बात है बेटा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? जब से पाकिस्तान आया हूँ मेरा मूड कब ठीक देखा है आपने? मैं उस बारे में नहीं पूछ रही हूँ। आज किस वजह से तुम्हारा मूड खराब है उसकी वजह जानना चाह रही हूँ। टेस्ट दिया है तुमने क्या? तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो? दे दिया मैंने टेस्ट। बता दीजिएगा पापा को कि जहां उनकी मर्जी थी वहीं दिया है। और प्लीज ये भी बता दीजिएगा कि मैंने सारे ब्लॉग्स डिलीट कर दिए हैं। मगर क्यों? ब्लॉग्स डिलीट क्यों कर दिए तुमने? क्यों ना करता, जब सारी जिंदगी मुझे ऑपरेशन थिएटर और मेडिसिन के बीच में गुजारनी है तो इतना लिख लिख के अपना सर क्यों खपाऊं? लेकिन अभी प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करें। अब जो ये तुम खाना छोड़कर जा रहे हो ना, इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है उमर। आई एम सॉरी यार। परेशानी की क्या बात है मुझे बताओ। मेरा यूनिवर्सिटी में एक लड़की से झगड़ा हो गया था और पता नहीं कैसे ये मेरी बुक्स में आ गई। क्या है ये? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? उसके एड्रेस पे पोस्ट कर दो। परेशानी की बात यह है कि ये बेचारी अपना एंट्री टेस्ट नहीं दे पाएगी। ओह, तो इसका मतलब है कि झगड़ा टेस्ट से पहले हुआ था। माय गॉड, तो अब क्या होगा? ये तो समझ में नहीं आ रहा मैं इसे फेस कैसे करूंगा। तुम्हें फेस करने की क्या जरूरत है? मुझे गिल्ट हो रहा है। इतना सेंसिटिव होना ना अच्छी बात नहीं है उमर। तुम खाना खाओ, इसके बारे में मैं सोचती हूँ कि तुम्हें गिल्ट से कैसे बाहर निकाला जाए। चलो शाबाश, प्लेट दो मुझे। थोड़ा सा तो खा लो बेटा, बुरी बात है। बस